हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1 जो कि त्रिकोणमिति हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1। तो प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल ये है, तो आइए हम आकृति बना लेते हैं। बनी हुई है जिसको नाम दिया है BCA और सवाल नंबर है ये फर्स्ट। यहाँ पर आकृति में दिया गया है 60 डिग्री 30 डिग्री और इसका मान दिया गया है 20 मीटर। तो सवाल कहने का मतलब ये है कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो ये कोई खंभा है तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं हम त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC में तो हम क्या करेंगे, ये जो कोण बना हुआ है ये कितने का है? 90 डिग्री का। और जो त्रिकोणमिति हमारा हम जो भी इस 9वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे उसमें सभी त्रिभुज बनेंगे जो समकोण बनेंगे। तो समकोण में इसको क्या कहते हैं हम? कर्ण, और इसको लंब और इसको आधार। तो हमने पढ़ा था पहले लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लंब और कर्ण का रिलेशन। तो लंब और कर्ण का रिलेशन क्या है? L बटा के। तो L बटा के है वो किस में जाता है? साइन थीटा में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लंब बटा के। तो L का मान कितना है? H। तो यहाँ पर रख देंगे हम H क्योंकि H हमने हमारी तरफ से मान लिया। और जो कर्ण का मान है वो कितना है? 20। तो रख देते हैं हम 20। और साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे हम साइन 30 डिग्री। फिर देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास सारणी है तो सारणी में देख के हम लिख सकते हैं, या अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर इसको क्रॉस गुणा करते हैं हम तो 2h से गुणा होगा तो यहाँ पर तो लिख सकते हैं 2h। और 20 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 20। तो हमें h का मान चाहिए। तो h के मान के लिए हम क्या करेंगे? h को अपने पास रखेंगे और जो 2 हैं उसको देंगे, यहाँ पर गुणा में है तो दूसरी साइड में भाग, तो यहाँ पर देंगे भाग। तो 20 में 2 का भाग कितनी बार गया? 10 बार। तो जो ऊंचाई है खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 के अनुसार हमें दिया गया है कि एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट गया। तो टूट गया तो कहाँ से टूट गया? बीच में से, हमें पता नहीं है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ से वो पेड़ टूट गया। तो यहाँ पर आके भूमि के साथ कुछ कोण तो बनाएगा। तो सवाल में दे रखा है वो 30 डिग्री का कोण, और ये वाला जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। अब हमें दिया गया है कि ये जो बिंदु आके मिला है, शिखर जो आके मिला है, इसकी और इसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर दिया गया है हमें, 8 मीटर। इसको दे देते हैं हम C नाम और इसको दे देते हैं हम D नाम, या A दे देते हैं, A नाम दे देते हैं क्योंकि ये शिखर वाला जो भाग है वही तो टूट के आके जमीन के साथ कोण बना रहा है। तो इसको हम A नाम देंगे। तो हमें चाहिए AB की लंबाई। तो AB की जो लंबाई है उसको क्या लिख सकते हैं हम? BC, यानी कि ये जो लंबाई है वो, और प्लस AC यानी कि ये वाली जो लंबाई।
तो AC हम लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं त्रिभुज में हमें क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो कर्ण ज्ञात करना है और एक ऊंचाई, दोनों को मिला के हमें जोड़ देना है। तो त्रिभुज कौन सा बना, ABC। तो त्रिभुज बन गया हमारा ABC। तो ABC में हम क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं लंब का रिलेशन आधार से। तो हम लिखते हैं लंब L बटा आधार, यानी कि L बटा A, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का जो रिलेशन है वो किस में जाता है, टेन थीटा में। और थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। चलो देखते हैं। तो L का मान तो हमें पता नहीं है क्योंकि लंब है, और आधार का मान कितना है यहाँ पर, 8 मीटर। तो यहाँ पर रखेंगे हम 8 मीटर और बराबर टेन 30 का जो मान होता है वो कितना है, 1/√3। अब गुणा कर लेते हैं हम। तो क्रॉस गुणा करने के बाद में हम क्या करेंगे, L को √3 से गुणा किया तो √3L बराबर 8 को 1 से गुणा किया तो 8। या हम लिख सकते हैं L बराबर √3 यहाँ पर गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाते भाग में, तो 8/√3 मीटर। फिर देखते हैं त्रिभुज वापस इसी में ABC में वापस देखते हैं। तो हमें कर्ण भी चाहिए, ये वाला AC का मान भी चाहिए। तो AC क्या है, कर्ण। तो कर्ण बटा आधार लिख देते हैं या आधार बटा हम कर्ण लिख लेते हैं। तो आधार बटा हम लिखते हैं कर्ण। तो ये किस में है, कोस में। किस में जाएगा ये, कोस थीटा में। और कोस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 30 डिग्री। अब जो कोस 30 का मान होता है, चलो पहले मान रख लेते हैं इनके। तो मान रखते हैं। तो A का मान कितना है हमें पता ही नहीं, A का मान तो 8 मीटर है। तो यहाँ पर रख लेंगे हम 8 मीटर बटा K का मान पता ही नहीं है, तो K की जगह पर K ही रहने देंगे। और कोस 30 का जो मान है वो कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से हम रख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं क्रॉस गुणा। तो 2 जाके 8 से गुणा होगा, तो ये तो कितना हो गया, 16। और K √3 से गुणा हो तो हम लिख सकते हैं √3K, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं K √3 के साथ गुणा हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जाते ही भाग, तो हम लिख सकते हैं K बराबर 16/√3 लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम, जो हमारा L आया है, L का मान क्या है, BC। असली नाम तो यही है BC। और K जो हमारे कर्ण है उसका नाम क्या है, AC। तो हम करते हैं AB बराबर, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर BC का मान क्या है, 8/√3। फिर देखते हैं प्लस यहाँ पर कितना है, 16/√3। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इनका लघुत्तम, और लघुत्तम लेके हम इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद लघुत्तम तो कितना आ गया, √3। और √3 का भाग √3 में एक बार, सभी को पता है 1 को 8 से गुणा किया तो 8, प्लस यहाँ पर भी √3। तो √3 से √3 में भाग गया तो एक बार, और 1 को 16 से गुणा किया तो 16। चलो हम जोड़ के लिख लेते हैं। तो कितना आ गया, 24/√3। अब हमें नीचे वाली जो संख्या है वो रूट में नहीं चाहिए, तो हम कर लेते हैं √3 को ऊपर नीचे गुणा। ऊपर नीचे गुणा करने के बाद में यहाँ पर ऊपर तो क्या आ गया, 24√3, और नीचे क्या आ गया, /3। अब 3 से काट लेते हैं इसको। तो 3 से कितने बार कटा है, ये 1 बार और ये 8 बार। तो हम AB का जो मान है वो लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना बचा, 8, और यहाँ पर √3। तो पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 8√3 मीटर। तो सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि जो 5 वर्ष के बच्चे हैं या उनसे कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा। यानी कि जो उसकी ऊंचाई यानी कि ये एक कोई फिसलन पट्टी हो गई। तो ABC नाम दे देते हैं। दूसरी वाली, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। और जो ये जमीन के साथ झुकी हुई है, इसका कोण कितना है, 30 डिग्री हमें दिया गया है।
और दूसरी वाली जो फिसलन पट्टी बनाएंगे वो बनाएंगे 5 वर्ष से ऊपर वालों के बच्चों के लिए। तो इसकी जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री और इसकी ऊंचाई है कितनी है 3 मीटर। तो इसको नाम देते हैं हम PQR। तो PQR नाम दे दिया। हमें पूछा गया है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि ये जो AC है इसकी लंबाई और PR की लंबाई। तो AC हमारा क्या है कर्ण, AC हमारा क्या है कर्ण और ये क्या है लंब। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC देखते हैं। तो ABC में लंब यानी कि जो हमारा लंब है वो क्या है BC और कर्ण जो क्या है AC। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं और लंब बटा जो कर्ण है वो किस में जाता है साइन में। तो साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। उसके बाद देखते हैं मान रख देते हैं इसमें। तो L का मान कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। और K का मान हमें पता ही नहीं है। तो साइन 30 डिग्री का, तो यहाँ पर साइन जो 30 डिग्री है उसका मान हम रखते हैं तो कितना है 1/2। अब कर लेते हैं हम क्रॉस गुणा। तो यहाँ पर हमारे पास K जो कर्ण है 1.5 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा 3.0 मीटर। यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी है उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 3 मीटर की। लंबाई कितनी होनी चाहिए, चलो देखते हैं त्रिभुज PQR में। तो PQR में देखते हैं तो लंब बटा कर्ण हमें क्या करना है ये वाला ज्ञात करना है। तो हम लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं और कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे तो किस में जाएगा ये साइन में। अगर हम लिखेंगे कर्ण बटा लंब तो ये किस में जाएगा कोसेक में, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो ये किस में गया साइन में। और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद देखते हैं लंब कितना है हमारे पास 3 और K का मान पता ही नहीं है तो K की जगह पर रहने देंगे हम K। और साइन जो 60 डिग्री है उसका मान कितना है √3/2। तो हम कर लेते हैं इसको क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा करते हैं तो 3 2 से गुणा हुआ तो 6 और इधर क्या हो गया √3 और K। अब हमें चाहिए K का मान, तो K को रखेंगे हम अपने पास और 6 के बटे में क्या जाएगा √3। अब फिर देखते हैं तो √3 आ गया नीचे, हमें √3 नीचे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे हम कर देंगे गुणा। तो √3 को ऊपर नीचे गुणा करने के बाद हमें क्या मिलता है 6√3 और नीचे क्या मिलता है √3। सॉरी √3 को √3 से गुणा किया तो 3। अब 3 से काटते हैं हम इसको, तो 3 से काटते हैं 3 एकम 3 और ये 2 बार। तो K का मान कितना आ गया 2√3। तो ये हमारा मीटर में आ गया। तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं फिसलन पट्टी की लंबाई, तो लंबाई 5 वर्ष से कम की कितनी होगी 3 मीटर की। और अधिक वालों की जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनकी ऊंचाई क्या होगी लंबाई, तो लिख सकते हैं हम 2√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 हमारे क्या है, तो सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये कोई मीनार है और इसकी जो पाद बिंदु से दूरी है इससे इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर दिया गया है। दूरी है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि जो मीनार है मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री।
तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो ये वाली ऊंचाई बी सी हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, लंब बटा आधार लिख सकते हैं हम, और आधार बटा लंब लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारा बी सी और आधार क्या है हमारा ए बी। तो ये लंब बटा आधार हम किस में लेते हैं, टेन में। और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम। तो लंब का मान तो हमें पता ही नहीं है, और ए का मान कितना है, 30 मीटर। तो यहाँ पर हम जो टेन 30 डिग्री है उसका मान लेते हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो हम देखते हैं, तो एल क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो एल गुणा होगा √3 से, तो क्या होगा, L√3 बराबर 30। अब हमें एल का मान चाहिए, तो एल को रखेंगे हम अपने पास और √3 को भेज देंगे भाग में। तो क्या होगा, 30/√3। अब हमें गुण में कोई संख्या चाहिए नहीं, तो कर देंगे हम ऊपर नीचे √3 से गुणा। जो रूट में दिखे उसी से गुणा करना है। तो हम करते हैं, तो ऊपर तो क्या आता है, 30√3/3। अब इसको काट भी देते हैं हम। तो 3 से 3 कितने बार में कटा, 1 बार में, और ये 10 बार में। तो एल यानी कि जो BC है, BC की जो लंबाई है वो कितनी है, 10√3 मीटर। सवाल नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो ये वाली हमारी भूमि हो गई, और इससे 60 मीटर क्या हो गया, पतंग की ऊंचाई। तो 60 मीटर मीटर ऊपर उड़ रहा है पतंग, यानी कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी, जो पतंग में डोरी लगी हुई है वो हमें पता है तिरछी जाती है, को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि का कोई बिंदु है, मान लेते हैं हम, यहाँ पर बांध दिया जाता है उसको। तो बांधने के बाद में भूमि और डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी में कोई ढील नहीं है, तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ले लेते हैं हमें ABC। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब, और लंब तो हमें दिए गए हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो त्रिभुज लेते हैं हम ABC। तो त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं, लंब बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण डोरी क्या है हमारी, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लेते हैं, और लंब बटा जो कर्ण है वो किस में जाता है, साइन थीटा में। तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो हम देखते हैं लंब का मान कितना है, 60 रख दिया। के का पता ही नहीं है तो रख देते हैं के। और साइन जो 60 डिग्री है उसका मान कितना होता है, √3/2। ठीक है। तो हम क्रॉस गुणा करते हैं। तो 60 को अगर 2 से गुणा किया तो कितना आता है, 120 बराबर। के को √3 से गुणा किया तो क्या होगा, √3 हमें चाहिए के। तो के को रखेंगे हम अपने पास में, और √3 यहाँ पर गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाते ही भाग में। तो लिख सकते हैं 120/√3। अब इसमें भी √3 नीचे आ गया, तो हम करते हैं ऊपर नीचे √3 से गुणा। तो नीचे तो √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3, और ऊपर करें तो क्या हो गया, 120/120√3, और नीचे क्या आ गया, 3। 3 से काटते इसको कितने बार में कटा, 40 बार में। तो हम कह सकते हैं के, यानी कि जो AC की लंबाई है वो कितनी आ गई, 40√3 मीटर।